औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बद्दुआ के तौर पे ये बता रहा हूँ, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, मैं बद्दुआ के तौर पे बता रहा हूँ मुसलमानों को, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और नमाज पढ़ के दुआ नहीं करेंगे तो क़यामत कल आने वाली आज आ जाएगी। और क़यामत को रोकने के लिए अल्लाह के पास अभी बाज़ जमातें, शैतानी जमातें हैं, वो बोलते कि दुआ का वक्त भी उठा लिया गया, विलायत का वक्त उठा लिया गया, और जो है जादू टोने का बाज़ार गर्म है, और जो है कुरान से जो है ऐसे बातें करते एक आदमी का ईमान ख़राब हो जाता, वैसे बातें करते कि अभी जो वीडियोस के ज़रिए जो चल रहा यूट्यूब पर वो बता रहा हूँ, आप ये दुआ पढ़ लो, आप तक शाम तक आपके काम पूरे हो जाते। अरे लानतियो, अल्लाह ताला इतना गाफिल नहीं है तुम्हारे को जो है गफलत में तुम दुआ करते ही दे देने। गौर करो ये बात, मैं अल्लाह से इस बात पे बहुत शर्मिंदा होता हूँ। एक मासूम हिरनी मासूम रहती जंगल में, और वो अपनी मौत से बचने के लिए भागती, शेर उसको दबोच लेता। अगर मैं दुआ कर दूं तो क्या शेर और हिरनी को छोड़ देगा, गजाला को छोड़ देगा? या शेर बबर वो बोलेगा अल्लाह ताला कुरान में मैं तो सिस्टम रखा हूं, तुम जो जिंदा रहने के लिए तुम मुर्गी खा रहे हो, तुम जिंदा रहने के लिए बकरा खा रहे हो, बैल और जो है गाय खा रहे हो, श्रिम्प्स खा रहे हो समंदर के, तो ये भी मैं एक सिस्टम रखा हूं, तुम्हारी दुआ रायगा जाएगी बोलेगा। या मैं ये कह दूं कि काबे पे गया कई बार, बोला अल्लाह फ़लस्तीन का मसला हल कर दे, कश्मीर का मसला हल कर दे, ये भी नहीं हुआ। या ये कि देखो तुम अक्लमंद है, सोचो एक अंधा है दुनिया में, वो जब आदमी सबसे ज्यादा बड़ी जो उसकी कमी है जिंदगी में वो है अंधापन, वो पूरी दुनिया नहीं देख सकता और पूरी दुनिया में जिंदगी भर जी लेता। मैं यकीन से बोल रहा हूँ ये बात, 8th एवेन्यू और 9th एवेन्यू मैं यहाँ 34 स्ट्रीट पर जब जाता हूँ, एक गोरा है, अमेरिकन है, वो बेचारे के हाथ में उसके लाठी की तरह एक कुत्ता होता, वो कुत्ता उसको जो है घर तक ले जाता, वो जो रेड कैन रहती वो ले लेके ऐसे ऐसे करके उन्हें क्रॉस कराता, उसको करेक्ट अपने घर के पास क्रॉस कराता। कुत्ता उसकी मदद करता, अशरफुल मखलूक़ात होते हुए इंसान की कुत्ता मदद करता। तुमको क्या समझ में आता रे इस्लाम? लानतियो, इस वास्ते कह रहा हूँ, मरो मगर नमाज पढ़ के मरो, मरो मगर इंसानियत के लिए भलाई के सोच के मरो। कल मैंने एक शाहरुख खान का एक वीडियो देखा, मैंने कहा अल्लाह इसको इतनी इज्जत कैसा दे दिया तू, वो भी 57 एज की उम्र में हीरो है उन्हें। जबकि दिलीप कुमार बैराग में आया था तो लोग पूरे थूके थे, बूढ़ा था बोल के, मगर कोई नहीं थूका शाहरुख खान को। क्यों मालूम? उसकी इंसानियत का मैं बहुत ख्याल हो गया। कल पहली दफा हुआ कि इतनी शोहरत अल्लाह कैसे दे दिया इसको। हिंदुस्तान की तारीख में मोदी का मुंह तोड़ दिया, जहां से वो दुश्मनी कर रहे थे मुसलमानों की, वो मुंह तोड़ दिया। भले हिंदू तलमला के रह जाए, कैफे हाथ मलते रहे, मगर कुछ नहीं कर सकता। एक शाहरुख खान की आदत मुझे इतनी अच्छी लगी, एक शो में अपाहिज बच्ची आई, वो गानों का शो है शायद, वो लड़की बोली मैं तुम्हारी फैन हूं, एक डायलॉग बोलो बोली, तो बढ़ चढ़ के फौरन आया, आके उसको गले से लगा दिया। मैं भी नहीं लगाता भाई, मैं तो मुगल ख़ानदान का खून है, मेरे को कराहट होती। जैसा हिंदू हमारे बचपन में हम लोग एक के घर में पानी पकड़ने जाते थे, बिंदी से पानी भर के घर लेके आना होता था। हमारे घर में नला था मगर वहाँ तो ऊपर नहीं चढ़ता था, तो एक भी ब्राह्मण औरत थी, हमारे अब्बा के दोस्त थे, उन्होंने ब्राह्मण गौतम साहब क्या नाम था, वामन राव साहब,
उनकी बीवी पीछे हट जाती थी, वैसा मैं भी कराहत से हट जाता हूँ अगर से बीमार कोई है बोले तो। लेकिन मैं 2 शॉट्स देखा, एक दूसरी जगह एक बच्ची को तेजाब है या कोई जला दिया चेहरा या फिर कुदरती बीमारी है, तो उसको भी लपट लिया, ये बच्ची को भी लपट लिया। और वो लड़की बोल रही तुम मेरे लिए खुदा है, मैंने खुदा को देख लिया। अस्तगफुरुल्लाह, ये हिंदू का अकीदा होता है। इस वास्ते तुमको नमाज की हकीकत नहीं समझ में आई, काफिरों से बदतर हो गए मुसलमान तुम, क्योंकि नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर कर दिए तू काफिरों में मिल गया बोल के। ये वो नहीं है काफिर को काफिर कहना, ये वो मुसलमान को काफिर कहना नहीं है। यहां बता दे रहे कि नमाज नहीं पढ़े तो तुम गए जहन्नुम में, और नमाज का हिसाब लेगा अल्लाह ताला पहले। तो नमाज पढ़ो, दुआ करो, हालात बहुत बुरे वो बताना है मेरे को ये वीडियो में। सबसे पहली बात, अमेरिका और कनाडा तूफान, बर्फबारी के टर्नाडो, ये हालात से गुजर रहा, कई जगह नुकसान हो रहे। ये साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल भी हुआ। लेकिन इंडिया अब जो जूझ रहा बोलते नहीं हिंदी में, मेरे को लफ्ज़ नहीं मालूम है क्योंकि मैं हिंदी दानी हूँ और ना मैं हिंदी कभी सुना था। फिल्मों में भी मैं उर्दू ही देखता रहा, क्योंकि मैं देखता था बॉम्बे मुंबई की फिल्मों में तो वो उर्दू ही होती थी। कलकत्ते का ज़माना था, मद्रास में भी मूवियाँ बनती थी, मगर मैं उर्दू ही देखता था। हिंदी तो अब जो है वो जो हिंदी के भाषणों में मेरे को हिंदी समझ में आती, धेड़ी लैंग्वेज दिखती मेरे को, किंतु परंतु हेट मेरे को इतनी नफरत होती। हालांकि अल्लाह बनाया वो ज़बान भी, जैसा करण जौहर गे है उन्हें हेट करता है हिंदी उर्दू से, उन्हें पंजाबी को थोप देता फिल्मों में, वैसा मेरे को भी नफरत होती। बाज़ आदमी हजम नहीं कर सकता बाज़ चीज़ें। अब क्योंकि मैं उर्दू में फ़ारसी, अरबी और जो है यहाँ तक के पंजाबी के लफ्ज़ भी है, हिंदी के भी लफ्ज़ है, उसके बावजूद भी मेरे को लश्करी ज़बानी उर्दू पसंद, मगर हिंदी मेरे को नहीं पसंद। फिर भी मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मेरे मुसलमान, हिंदुस्तान 2 बातों से जूझ रहा। एक है हिंदू मुसलमान का तूफान जो 9 साल से थमने का नाम नहीं ले रहा, हिंदू मुसलमान का तूफान। दूसरा, हिंदू नाम का कोई मज़हब नहीं है, वो मज़हब का नाम से हिंदुत्व के इंडिया को बनाना चाह रहे। ये 2 बड़े संकट में डालने वाले तुमको, यानी तुम्हारी हवा पंक्चरों जैसी कर देंगी। वो पंक्चर बोलने वाले हिंदू तेरा मज़हब ही नहीं है, जा पूरी दुनिया को खंगाल के देख छन्नी की तरह, गोल पूरी दुनिया फिर। अब फिरने की जरूरत नहीं है। 6 इंच का क्या रहता वो सेलफोन, वो तेरे को बता देगा पूरी दुनिया में तेरा हिंदुज़म नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, 215 ममालिक रिकॉग्नाइज वर्ल्ड वाइड जनरल नॉलेज की तरह, जो गिनेस बुक में भी होते हैं, नॉलेज की बुक्स में होते हैं, उसमें तेरा मुल्क है ही नहीं, मज़हब ही नहीं है। तू मज़हब कैसा बोल सकता, बोल। हिंदू नाम का मज़हब ही नहीं है। अब सनातन धर्म को हिंदू बोला जा रहा बोल के अब शुरू कर दिया नया। जैनिज्म को भी बोल दे रहे हैं, दलित को भी हिंदू बोल रहे हैं। काउंट कर ले रहे हैं, 1 करोड़ 1 अरब 41 या 45 करोड़ अब पॉपुलेशन, उसमें 100 करोड़ बोल दे रहे, दलित भी घुसड़ ले रहे उसमें ही। घुसड़ लो, मगर जहन्नुम में घुसड़ो सबको ले जाके। जहन्नुम के लिए बने तुमको नहीं समझ में आएगी बात। 2 बातों से जूझ रहा इंडिया, तलमर रहा, बीमार है, बिस्तर पे है, कोमा में है। UIC क्या बोलते वो जो रहता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी का, वहां क्यों है? क्योंकि तुम्हारी हकीकत नहीं समझे मुसलमान। अरे मेरे वली अल्लाह एक ऐसे तैश में आगे थे खवाली में, तुम तो इसको मजाक समझोगे, खास करके तबलीगी जमात और वो इस्लामी जमात, वो वहाँ भी ये मजाक समझेगा। सिर्फ अहले सुन्नत को यकीन होगा,
बेशक आप हक कह रहे हैं, बोलेगा हक को हक कह देगा मुसलमान मेरा सुन्नत जमात वाला, बोलेगा एक खवाली के वक्त में एक हाथ नीचे रख के एक हाथ ऊपर रख दिया आसमान पे, एक वली अल्लाह को वजद में देखे, खवाली ख़त्म हो गई, हाथ नीचे कर दिए। वली अल्लाह पूछे क्या बात है भाई, आप हाथ ऊपर और नीचे कर दिए? बोले एक ऐसे जलाल में देखा एक वली को, कहीं मुझे ऐसा लगा आसमान सर पे ना गिरे। अब तुमको शायरी नहीं मालूम तो तुमको वली अल्लाह क्या मालूम, तुमको मारिफत क्या मालूम, तुम्हारे को जो है इसके बाद में जो है फना फिल्ला होना क्या मालूम। तुम तो मामूली जिंदगी से गुजारने आए। ये अमेरिका में भी है कई, इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, कभी उठा के हाथ उठा के बोले अल्लाह हमारे मुसलमान हम तारीख दिए थे, ये मुल्कों में हमारा क्या हो रहा है बोल के। कभी तो करो रे, कभी तो करो, अपनी आखिरत के लिए कर, अपनी बखा के लिए कर लो, अपनी जन्नत के खुशबू के लिए तो कर लो। दुआ उठाओ, नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह हमको इस जो है बड़े तूफान से निकाल। बोलो इंडिया की हालत अब इतनी बुरी है, मैं आपको बता रहा हूं, 1,45 करोड़ इंसान का पॉपुलेशन है और ये 10 सालों में रोबोट, ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे जो जंग लड़ने के वक्त में फौजियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ड्रोन्स आ जाएंगे कि तुम्हारे को जो है 10 लोग काफी होंगे फौज के लिए जो चला सकते, ये ड्रोन्स या जो है रोबोट भेज सकते, और हजारों की फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी टेक्नोलॉजी आ जा रही, ऐसी टेक्नोलॉजी अब मौजूद है अमेरिका के अंदर। अब मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा बता रहा हूं, हमारे घर में एक जो है रोबोट का ब्रूम है, यहाँ झाड़ू है, खाली उसको मेरा बेटा क्या करता, चार्ज करके छोड़ देता, घर खुद ब खुद वो झाड़ू मार के साफ सुथरा करके छोड़ देता सेकंड में। तो इसी तरह से तुम हर चीज का जो पैमाना होगा जिंदगी का, उसमें इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेरोजगार हो जाएगा इंसान। अभी महंगाई से मर रहे, बीमारियों से मर रहे इंडिया में। बीमारियां भी क्यों आई? चाइना का जो हिसाब उठा रहे अमेरिका, क्योंकि जानबूझ के चाइना जो है ये अमेरिका का दुश्मन हो गया है और कई बैलून्स भेज रहा, कई जासूसी कर रहा, कई तरीके से जो है अमेरिका को निस्तो नाबूद करने की चक्कर में लगा हुआ है। तो ये लोग अब नया शोशा छोड़ दिए, जैसा जो है सद्दाम के पास इराक के वक्त में न्यूक्लियर नहीं था, बुश झूठ बोल के 9/11 करा के बर्बाद कर दिया पूरा इराक को। उसी तरह अब चाइना को बर्बाद करने के लिए लोग क्या बने, वुहान में जो है ये लैब है जहां से ये कोविड-19 शुरू हुआ, ये जहर इसने भेजा है। क्यों बोल रहे अब इसको जंग लड़ना है अमेरिका को, न्यूयॉर्क, चाइना से। तो हालात इंडिया के बदतर से बदतर हो रहे, बेरोजगारी अपनी जगह। एक आदमी हुकूमत करने के लिए हिटलर या दौलतमंद तानाशाही करने के लिए, या तुम बोलो उसको हातिम ताई बनने के लिए, या अलेक्जेंडर बनने के लिए गौतम अडानी सामने, और उसके पीछे जो है दुमची हिलाने फिरने मोदी। मिलेगा क्या तुमको? तुमको क्या मिलेगा मैं पूछना चाह रहा हूं। हालात दुनिया के बदतर से बदतर क़यामत के चल रहे, और मैं हर वीडियो में इशारा दे रहा हूं, ऐ मुसलमान नमाज पढ़ ले, दुआ कर ले। मैं आपको ये बात से बात ख़त्म कर दूं, यकीनन अल्लाह का मैं शहदाई हूँ, अल्लाह पर मेरा पूरा ईमान का जो है दारोमदार है। मैं अल्लाह के तवक्कल पे तकिया किया हुआ हूँ। तो मैं बता रहा हूँ यकीन से, मैं 2 महीने पहले आया था इंडिया, उसके बाद इंडिया की हालत गिरते जा रही देख रहा हूँ। वो दिन दूर नहीं कि हिंदू नाम का, हिंदू को समझ में आएगा, मजहब ही नहीं है वर्ल्ड में, तो हिंदुइज्म छोड़ देगा। अल्लाह अकबर।